आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी रथ तैयार किए हैं जो मध्य प्रदेश की 210 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। 3 सितंबर से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट से करेंगे। इसके लिए हाईटेक सुविधाओं से लैस 5 रथ तैयार किए गए हैं। राजधानी में मौजूद जन आशीर्वाद यात्रा की इन चुनावी रथों की खूबियों का जायजा अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने लिया। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, शंखनाद कर दिया गया है। 3 तारीख से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है। 10,000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी और 5 स्थानों से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो ये जो रथ है ये तैयार किया गया है। ऐसे 5 रथ हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के जो नेता अश्विनी राज उनसे बात कर लेते हैं, क्या खासियत रहेगी इस रथ की? ये जो रथ है हमारे 5 रथ ऐसे हमारे तैयार हुए, पांचों यात्राओं में अलग अलग चलने वाले हैं। इन रथों में जो खासियत है वो आप अंदर आएंगे तो मैं धीरे धीरे करके उनको बताते जाऊंगा। एक तो सबसे पहले ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इस लिफ्ट से हमारे नेता ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर भाषण वगैरह जो भी देना है भाषण दे सकते हैं। बाकी ये जो टीवी है, इस टीवी में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पस से। तो इसमें टीवी में बाहर की जनता कितनी है, सिक्योरिटी पर, ये सब चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। ये बैठने का एक स्थान है। यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, नेतागण वो बैठेंगे और बैठकर जब संबोधित करना है तो उसके बाद यहाँ पर आकर बैठकर वो आराम कर लेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा एक पेंट्री बना है छोटा सा। चलती हुई यात्रा में जब चाय कॉफ़ी या जरूरत पड़ती है ना, 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा रहेगी तो ये पूरा एक छोटा सा हमने पेंट्री दिया हुआ है। इस पेंट्री में जो भी अल्पाहार और ये सारी व्यवस्थाएं इस पे रहेंगी। देख सकते हैं कि माइक्रोवेव भी दिया गया है, इसमें वॉश बेसिन भी है, गैस भी है। इसके साथ ही सामान रखने के लिए ये पूरे दराज बनाए हुए हैं और इसमें वॉशरूम भी दिए गए। क्योंकि लंबी यात्रा रहेगी, 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा रहेगी, 5 स्थानों से निकलेगी और 210 विधानसभा को लगभग कवर करेगी। तो जो नेता रहेंगे उनके लिए इसमें वॉशरूम भी बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर फ्रेश हो सकें। और चूँकि लंबी यात्रा रहती है और संबोधित भी करना होता है जनता को और लंबी दूरियाँ होती हैं तो उनके कम्फर्ट का ही पूरा ध्यान दिया गया। अश्विनी जी से ही जान लेते हैं कम्फर्ट का क्या रहेगा। हमने देखा कि संबोधन तो ठीक हो जाएगा लेकिन आरामदायक क्या करें? जैसे अगर हमको यहाँ पर किसी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, काफ़ी यात्रा बीच में अगर कोई गैप पड़ता है तो यहाँ बैठकर वो लेट कर अपना आराम भी कर सकते हैं या बाकी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा भी यहाँ पर आराम से हो सकती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा ये टीवी दिया हुआ है जिस टीवी में बाहर के वही विजुअल जो है वो सारे दिखेंगे। तो बिल्कुल ये वो पूरी ही व्यवस्थाएं की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यात्रा को लेकर। यहाँ पर वो बेड लगाया गया है, आरामदायक के बेड रहेगा क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी हो जाती है। तो क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में, चूँकि 3 तारीख से इसका आगाज़ होने जा रहा है। 10,000 किलोमीटर, 10,600 किलोमीटर लंबी यात्रा है। बहुत अच्छी यात्राएं पहले भी हमारी हुई हैं और इस बार भी हमारे जो मध्य प्रदेश में ये 5 यात्राएं हैं, इसमें अनूठा और अद्भुत प्यार स्नेह जनता का मिलने वाला है और नेता उस स्नेह और प्यार को लेने जनता के बीच में जाने वाले हैं। फिर से कमल खिलेगा, इससे आशीर्वाद मिलेगा जनता का? बिल्कुल जरूर 100% खिलने वाला है कमल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसका परिणाम आने वाला है। बिल्कुल परिणाम आने वाला है और उस जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ही ये जो पूरे हैं ये रथ तैयार किए गए। 5 रथ हैं, ये बेड है, इसमें खिड़कियां भी लगी हुई हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से। इसमें एक दे सकते हैं फ़ोन का कनेक्शन भी दिया गया है, टीवी भी लगी है, स्पीकर्स भी लगे हैं। और हम बाहर से भी आपको दिखाएंगे इस रथ की जो व्यवस्था है उसके बारे में कि किस तरह से ये रथ है जो बेहतर बनाया गया है और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई। और ये वो हाइड्रोलिक क्रेन है जिसकी मदद से कोई भी नेता है वो ऊपर जाएगा और करीबन इससे ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी और वो पूरे ही नज़ारे को देख भी सकेगा। और आप देख सकते हैं कि मैं खुद इस वक्त रथ पे खड़ा हुआ हूँ और ये पूरा ही जो नज़ारा है आसपास का जो जनता रहेगी उसे भी जो उनके नेता हैं उनसे बातचीत भी कर सकेंगे। और यहाँ पे स्पीकर सिस्टम भी लगाया गया है, माइक सिस्टम भी लगाया गया जिसके माध्यम से ज़्यादा जो जनता है उस तक बीजेपी के नेता अपनी आवाज़ को पहुँचा सकेंगे। तो रथ बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये 5 रथ हैं, 10,000 किलोमीटर लंबी इनको यात्रा करनी है और 210 विधानसभा सीटों तक ये रथ जाएंगे। तो अब जनता किसको आशीर्वाद देगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथ बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और हम देखेंगे 3 तारीख को जेपी नड्डा इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये रथ 210 विधानसभाओं के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।